किसान को शौक है कुछ कि वो तंबू में रहे। मुझे गर्व है अपने देश पे, 65% आबादी मेरे देश की नौजवानों की है। वे भी ठग लिए, वो नौजवान भी ठग, हर तरीके से किसान तैयार है। ये जाएगा नहीं, ये कोई बुला नहीं रख। अपने खेत पे भी किसान काम करेगा, अपने घर का भी काम करेगा, और एक नजर अपने आंदोलन पे भी बनाएगा किसान। सरकारों को शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता गौरव टिकैत जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या योजना है, क्यों लग रहे हैं तंबू यहाँ पर, क्या ये गाजीपुर 2 है? जी गौरव जी। अच्छा, एक बात तो बताओ भाई, किसान को शौक है कुछ कि वो तंबू में रहेगा, वो अपने काम धंधे छोड़ देगा? काम धंधे नहीं है लोगों को, ये तो एक एक दो आदमी तो है घर में भाई। सरकार तो कहती है आपको आंदोलन जीवी, नहीं परजीवी, नहीं भाई, खालिस्तानी, वो कहते पाकिस्तानी। रहो तो वे तो जो है पता नहीं क्या क्या कह रहे। उन्होंने तो जो है विपक्ष मान ली। अगर किसान अपनी बात कह रहा, किसान ये कह रहा कि जी हमें रेट नहीं पता कि हमारी फसल किस रेट में जा रही, अगर वो बात कह रहा, अगर वो ये कह रहा कि भाई आपने वो चुनाव के टाइम पर नुका था भाई हम खेती के जो सिंचाई का जो साधन की जो बिजली इस्तेमाल हो वो फ्री करेंगे। यहाँ बैठे लोग हमने देखे अभी कि 1.5 लाख रुपए के फर्रे ले रहे, 1.5 लाख रुपए के नोटिस, बिजली का नोटिस भेज रहे हैं कि भाई आपने भाई चोरी कर ली। योगी तो कह रहे हैं कोई कार्रवाई न करे किसान पे। बताओ भाई, ये झूठ, हम झूठ बोल रहे होंगे? हम तो जो है बता रहे कि भाई यही मंच के पास में बैठे मथड़ी के लोग हैं, सिसोली के लोग हैं। अगर ये ना हो तो भाई हम बता देंगे कहाँ है बिजली वाले। जो है सुबह से कह रहे कि बिजली वाले आ जाओ। ये तो जो अपने इन्होंने मैनिफेस्टो में बात कही थी, इसको पूरी कर लो। इन्होंने जो ये कहा था कि भाई हम केंद्र की बातचीत स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में था जब 2014 में जो आए थे। अच्छे दिन आने वाले अच्छे दिन आने वाले हैं, 100 चीज बताई थी। देश के युवाओं को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि भाई मुझे गर्व है अपने देश पे, 65% आबादी मेरे देश की नौजवानों की है, 35 साल से कम की है। वे भी ठग लिए, वो नौजवान भी ठग लिया। वो नौजवान भी तो सड़क पे है आज। अब क्या करें, इनकी तो भाई मजबूरी है इस किसान की, क्या करेंगे? सड़क पर बैठेंगे। जैसे आरोप गाजीपुर बॉर्डर पर लगा कर थे, किसान ने रास्ते बंद कर दिए। अब तो एक फील्ड में आगे बैठे, ऐतिहासिक फील्ड है। और बहुत लोग महात्मा गांधी का शहादत दिवस है आज 30 जनवरी। महात्मा गांधी ने 3 चीज कही थी, 4, कि भाई पहले तो वे उपेक्षा करेंगे आपकी, फिर वे कहेंगे कि भाई आपके साथ में हंसी करेंगे कि भाई किसान पढ़े भाई ये पढ़े, तीसरी फिर कहेंगे वे आपसे लड़ेंगे, फिर जो है जीत किसान की होगी। ये सच्चाई कर लेंगे। यही 35 साल का संगठन का इतिहास रहा कि उपेक्षा भी करते हैं, मजाक भी करते हैं किसान के साथ में, और फिर जो है लड़ाई भी करते हैं। हर तरीके से किसान तैयार है। ये जाएगा नहीं, ये कोई बुला नहीं रखे कि वो बुला के वो हो जाओगे। परसों से और आज तक आप दिखाओगे तो जो संख्या किसानों की है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अपने खेत पे भी किसान काम करेगा, अपने घर का भी काम करेगा, और एक नजर अपने आंदोलन पे भी बनाएगा किसान रखेगा। एक नारा तो दिया है, एक गांव 15। हाँ भैया, वो तो एक वो है कि अपने आंदोलन भी आपके लगते रहे, सब गाँवों के, सब ब्लॉकों के, ये सब अपने व्यवस्था कर लेकर आवे भाई। खाने की व्यवस्था विशेष तौर पर देखनी, और सब लोग चला रहे इसको अपने आप ही। ग्राम पूर्वाल्यान के जो लोग हैं, आप चाय पिला रहे, मैं पूछ रहा था कहाँ से दूध का प्रबंध, तो अपने पास ही इकट्ठा करके पैसा करके सब लोगों को चाय का उसका सब प्रबंध कर रहे। सरकारों को शर्म आनी चाहिए। इसको किसान को जो आप ये कर रहे हैं ना कि दुश्मन है, ये दुश्मन नहीं था। जब कोरोना काल, बड़े टिकैत साहब एक बात कहते थे कि धैर्य धर्म मित्र हो या नारी, और विपत्ति काल परखिए चारी। अगर जब देश पर आपत्ति विपत्ति थी तो भाई मौत का भय सबको था। किसान खेतों में था, मौत का भय सबको था। सब बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल और सब अपने कोठियों में कैद हो गए थे कि भाई मौत ना आ जाए कोरोना से। ये देश का किसान ही था। इसे भी यू उस भय को खत्म करके, और ये लोगों के लिए अन्न उपजा रहा था। इसको भी तो भय होगा, लेकिन इसे देश की पता था कि मेरा देश खत्म हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी मित्र वे नहीं है, वे विपत्ति में काम नहीं आए। वे जब राष्ट्र पे संकट पर था वे काम नहीं आए। वे कॉर्पोरेट, वे लोग नहीं काम आए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल।
काम ना अडानी आया ना अंबानी आया, ये देश का किसान ही काम आया था कि अर्थव्यवस्था को बचा कर रखा, भूखा नहीं मरने दिया। सरकार तो करिए, सबका साथ सबका विकास, किसान समृद्ध हो रहा है। अरे भाई सुविधाएं दे रही है। आपको जो है सारी चीज बता तो दी, अब कहाँ हो रहा। ये इनको शौक नहीं है किसान को, ये अपने काम छोड़ कर आ रहे। इसका छोल का टाइम है, इसके गन्ने के का एक दिन भी लेट होता है वो उस पर आश्रित है कि अगर वो एक दिन भी छोड़ लगा नहीं तो उसको पशु को चारा भी नहीं मिलेगा। उस घोड़े का इस्तेमाल करके अपने पशु को डाल रहा। तो शर्म आनी चाहिए सरकारों को भाई, आपके माध्यम से ठीक ठाक बताओ। तंबू ठीक नगरी बननी शुरू हो गई है, क्या गाजीपुर पार्ट 2 है? वो क्या करेंगे, 13 महीने वहां किसान रहे। और निश्चित भाई एक बता रहे थे हमारे फौजी हैं वो कि बस झूठ बोल के, सच्चाई है कि झूठ बोला गया किसान के साथ। किसान को सरकार से बात किसान हुई थी, कृषि बिल किसान वापस भी हुए। कहाँ वापसी, तो भाई थोपे थे इन्होंने हमारे पे। किसान को क्या मिला? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, किसान उसे बस हम क्यों, समझाने में नाकामयाब रहे हम किसानों को। प्रधानमंत्री से ना माफी मंगवाते ना हम किसी को झुकाना चाहते। हमारा तो ये काम करे, किसानों का काम करे। आप न्यूनतम आज ये देखो, दुर्भाग्य भाई, ये दुर्भाग्य है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा। सब लोग अपने रेट तय करते हैं, आप कहीं भी देखोगे तो MRP अपने Maximum रेट retail कर price। कर के चलते हैं। और किसान मांग कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में मुझे गारंटी दे दो कि मेरी फसल उससे नीचे नहीं बिकेगी। क्या करना चाह रहे हैं, क्या स्थिति है? अरे किसान को भी जोड़ो, मूल्य सूचकांक से जोड़ो। जिस स्थिति से, जिस अनुपात से किसानों की वो और वस्तुओं के रेट बढ़ रहे, चाहे वो सुई से लेकर कहीं तक की भी चीज हो, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, उसी के अनुपात में किसान की फसल को भी जोड़ो। किसान को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसान का है, इसको किसान को रखना पड़ेगा, कोई नहीं काम आएगा। सरकार सुन नहीं रही है अभी। भाई जो सुनती तो ये सही हालात होते क्या? कब तक चलेगा? ठीक है, ऐसा भी है। ये चलेगा, ये जब तक चलेगा जब तक समाधान नहीं होगा एक एक चीज का। जब तक समाधान नहीं होगा बिजली का, जब तक समाधान नहीं होगा गन्ने का, जब तक समाधान नहीं होगा कि भाई यूनियन के लोग और किसान अगर कोई आंदोलन कर रहा और वो उसे कर लेंगे चिन्हित कि भाई इसने ये आंदोलन में था शामिल और इसको जो है उस पर लो, ये यहाँ तो चलने का नहीं। ये संघर्ष करेगा, आखिरी दम तक संघर्ष करेगा। बुढ़ाना मिल की बात आपने की, ये 10 तारीख तक सब भुगतान नहीं किया मिल्लों तो की है, गन्ना नहीं देगा किसान। सब मिल्लों की है। किसान की पर्ची पे 0.00 लिखा रहा, ऐसा कोई चीज देखी आपने? ये किसान के साथ में है। लेकिन बोला है भाई, अपनी जमीन को अपने उसको थाम रहा कि भाई किसी संघर्ष के साथ में ये थम ही रहे, ये बिके ना हमारी। तो ये हुजूम बढ़ने वाला है, संख्या बढ़ेगी देखो हर दिन। ये आंदोलन संख्या के आधार पर नहीं होते आंदोलन कभी भी, अगर संख्या है तो उस पर आधार पर, ये विचार से आंदोलन होते हैं। अगर किसान जो है अपने खेत में भी काम कर रहा तो उसका विचार, उसकी आत्मा इस आंदोलन के साथ में है। ये आत्मा ही तो है भाई। डंगवारे की खेती कर रहे, एक ट्रॉली है, ये किसी किसान की है, तो इन्होंने आपस में डंगवारा किया कि भाई तो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेकर चला जा, हम तेरे गन्ने की उसमें वो करेंगे, आपस में बांट का काम करेंगे, उसको गन्ने को हम तुलवाएंगे। ये है, ये स्वाभिमानी पेशा है इस किसान का। उसकी स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचावे सरकारें, इनसे बातचीत करे, क्या इनकी मांग है, क्या इनकी वो है। इस नौजवान से भी बात करे, इस नौजवान से भी बात करे कि भाई क्यों आप त्रस्त हो। रीढ़ होती है नौजवान देश की, और वो रीढ़ कमजोर कर दी इन लोगों ने। अगर कोई भाई देश की अगर सीमा पे कोई लोग जा रहे, नौजवान जा रहे, तो मरने के लिए जाता है। पहले ये जज्बा रखता है कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं मरूंगा, मरने के लिए भी तैयार हूँ। आप ये कह रहे 4 साल के लिए भाई उसको नौकरी देंगे, 4 साल बाद फिर रिटायर कर देंगे, क्या होगा उसका 4 साल बाद? तो दिमाग लगाया किसी ने, या फिर जो कुछ कह दिया और वो कर दिया? अगर नौजवान कोई आंदोलन की बात करेगा, उठाओगे उस मुद्दे को कि यार योजना गलत है, तो आप तीनों सेना के प्रमुख को आगे कर दोगे और ये कहोगे ये देश हित में। हाँ, देश हित में। यार कोई आंदोलन करेगा तो उसकी चिन्हित करके वो नौकरी पे नहीं जा सकता, तो डरा के काम करोगे, डरेगा नहीं। अपने नौजवानों से भी अपील है कि भाई अपने जमीन को में ही रोजगार तलाश करो। बहुत विकल्प इस जमीन में है,
बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर पलायन सको। कर रहा है बड़ा किसान भी, उनके बच्चों को इसमें खेती में भाई कुछ नहीं है, दिल्ली जाने वाले आगे नौकरी की जला होगी। प्लान की जो कारण है वो यहाँ की सरकारों की नीतियां हैं। सरकारों की नीतियों से यही घट्टे की खेती का सौदा बनता जा रही है। अपनी खेती है, ये यही कारण है कि पलायन शहरों की तरफ को जा रहा। कि शहरों भी तो एक लोड होगा, कब तक शहर की तरफ को जाते रहेंगे, क्या शहरों में होंगे काम। तो व्यवस्था गांव से ही होगी, और हम तो उसी विचारधारा के लोग हैं भाई। हम लोगों को तो यही बचपन से बताया गया, पढ़ाया गया, और वही विचार हमारे में है कि भाई खेत खलियान से होके ही राष्ट्र मजबूत होगा जी। अब भाई ये साहब ने कहा था। दूसरी विचारधारा आ गई। इनका कहना यह है कि नहीं नहीं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट, अडानी अंबानी, ये लोग मजबूत वैचारिक होंगे। लड़ाई हो रही है। ये जब मजबूत होंगे तो जब देश मजबूत होगा। विचार अलग है तो उनका। विचार अलग अलग है। हमने देखा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली देहरादून बन रहा, किसान वहां आंदोलन कर रहे कि जी मुझे कट दे दो। यानी कि देश के किसान को अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ रहे। जो सिखेड़ा में भी इकोनॉमिक, हुआ था अंडरपास पे हाँ, आंदोलन। इकोनॉमिक सब जगह की बातचीत है। बहुत सारे हाईवे बन रहे, लेकिन किसान के साथ में ये कर दिया कि भाई कट नहीं मिलेगा। बस कट जो है उनके लिए है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं, बड़े गाड़ियों वाले, दिल्ली देहरादून वही जा करेंगे, अंडे की दिल्ली खाई है सरकार दिल्ली किसानों की। बॉम्बे वही जा करेंगे। कट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो देश का दुर्भाग्य है भाई। आखिरी सवाल मेरा जी रात नींद आई, मौसम खराब अशक था। भाई, हम तो संघर्ष के आदि हैं, और आखिरी दम तक सब लोग एक संघर्ष पे के लिए, रात? हाँ यहीं रहेंगे भाई, कहाँ जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, और सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने तो देखा है कि चलो ऊपर से तो व्यवस्था कर लेता है आदमी, लेकिन बहुत सारे टेंटों में को नीचे को पानी निकल गया। कुदरत भी भाई साथ नहीं दे रही, और सरकार भी। सरकारों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। मित्र वे नहीं, मित्र ये थे। वो किसान। नारा 2014 से पहले बहुत हुआ, किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वो सब बहका के वोट ले ली। अब बेईमान झूठे करने वादे लगे। दिए। हाँ, यही है भाई, स्थिति विकट है, और सरकारों को समझना चाहिए ठीक। कि इसको ये ना मानना कि ये सड़क पे नहीं है, इसको ये ना मानना है भोपा आंदोलन एक नहर की पटरी छोटी सी, जी नहीं वहां से सरकार कांग्रेस की जब से आई नहीं, तो इतना भी पड़ताड़ित ना करे, इतना भी वो ना करे कि बिना ये किसी को परेशान कर रहा, अपने अपने मोर्चे मजबूत कर रहा किसान। 10 तारीख के बाद में गन्ना डीएम के यहाँ आएगा, क्योंकि सभी मिलो। ये नहीं होता कि बस पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ तो बस उसको भी डालते रहेंगे, फिर 1-2 साल फिर इंतजार करेगा। डीएम के यहाँ होगा इलाज, डीएम के यहाँ ही तो लग। ये थे गौरव टिकैत का 10 तारीख के बाद अगर सरकार पेमेंट नहीं करती है तो गन्ना डीएम और जो एसडीएम है उनके ऑफिस के अंदर जाने वाला है। आज इस वीडियो के लिए जीएससी मैदान से बस इतना ही। नमस्कार।